हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स में हम आयु के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, सवाल में आपका दिया है सोहन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु का गुणनफल 640 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद सोहन की आयु कितनी होगी। ठीक, सोहन की आयु निकालना है हमें 10 वर्ष बाद। ठीक, 10 वर्ष बाद की बात हो रही। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। अनुपात में भी आपके सवाल पूछे जाते हैं तो ध्यान से आपको समझना है यहाँ पर। चलिए, बात हो रही है सोहन और उसके पुत्र की। चलिए, सोहन और पुत्र की बात हो रही है। चलिए, ये हो गया आपके सोहन और पुत्र। इनका जो अनुपात है वो 5 और 2 का अनुपात है। कितने का है? 5 और 2 का अनुपात है। चलो, तो हमने कर दिया 5 और 2 का अनुपात। एक काम करते हैं, सोहन की आयु मान लेते हैं हम x और पुत्र की आयु मान लेते हैं y। चल, अब देखो यहाँ पर हम मान निकाल लेंगे। मैंने कहा अनुपात को जब हम हटाते हैं तो r लगा देते हैं तो ये बन जाएगा आपका 5r। क्या बन जाएगा? 5r। और ये बन जाएगा आपका 2r। ठीक, r का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? रेशियो होता है। r का मतलब रेशियो होता है। जब हम रेशियो को हटाते हैं तो r लगा देते हैं। तो मैंने कहा x का मान निकाला है 5r और y का मान निकाला है 2r। ठीक, गुणनफल की बात हो रही तो मैंने कहा x गुणा y बराबर जो मान दिया है वो दिया है 640। क्या दिया है? 640। चलो, x का मान 5r है, x की जगह पे रख देंगे 5r, गुणा y का मान 2r है, y की जगह पे रख देंगे 2r, बराबर की कितना है? 640। ठीक, चलो काटा बीड़ी कर दें। 2 से काट देते हैं। देखिए, 320 बार कट जाएगा। फिर 5 से काट देंगे, 64 बार कट जाएगा। देखो, 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 का 0, 320 बार कटा। फिर 5 से काट देंगे, 5 6 30, 5 चौके 20, 64 बार। आर का आर में बड़ा कर देंगे, आर स्क्वायर बढ़ जाएगा और बराबर की कितना हो जाएगा? 64। तो मैंने कहा आर बराबर की वर्ग इस साइड जाएगा, रूट बन जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा आपका रूट 64। ठीक, क्या बढ़ जाएगा? 64 रूट बन जाएगा ये आपका। ठीक, तो मैंने कहा आर बराबर 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। तो मैंने कहा आर का मान निकल आया 8। पूछा किसकी है? सोहन की। देखो, आर का मान 8 निकल आया, सोहन जो आपका है वो 5r में है। तो आर का मान अगर हम यहाँ पर फिट कर दें तो ये बन जाएगा 5 गुणा 8, तो ये बढ़ जाएगा 8 5 40। क्या बढ़ जाएगा? 8 5 40। लेकिन 10 वर्ष बाद सोहन की पूछी है, ये तो कितना 10 वर्ष पहले की निकली, तो अपन 10 वर्ष बाद इसमें 10 ऐड कर देंगे तो सोहन की आयु कितनी निकल आएगी? 50 वर्ष। सोहन की आयु कितनी निकल आएगी? 50 वर्ष निकल आएगी। देखिए, मैंने कहा 8 5 40 बढ़ जाएगा, ये आपका 8 5 40, तो ये 8 5 40 बढ़ गया। देखो, आर का मान 8 निकल आया, आर का मान यहाँ पर फिट कर दिया 8 5 40। ठीक, 10 वर्ष बाद तो 10 और ऐड कर देंगे, सोहन की आयु कितनी निकल आएगी? 50 वर्ष। ठीक, सोहन की आयु निकल आएगी 50 वर्ष। समझ में आया कि नहीं बोलो? ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, ऐसे सवाल भी आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है। चलिए, क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के सवाल मैंने लिए हैं, एक से एक सवाल लिए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए देखिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल आपका दिया है ए बी तथा सी की आयु का योग जो दिया है वो 30 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3 5 7 है तो ए की वर्तमान आयु, मतलब ए की आयु क्या होगी? ठीक, देखो, ए बी सी, तो मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 30 वर्ष। कितना दिया है? 30 वर्ष। इनका अनुपात कितना है? 3 5 7। अनुपात दिया है आपका 3 5 7। चलो देखो, यहाँ पर टोटल योग कितना दिया है? 30, लेकिन अनुपात का टोटल योग कितना हो रहा है? ऐड कर देंगे। देखो, 3 और 5 8, 8 और 5 कितना होता है? 15। अनुपात का योग कितना है? 15। इनका टोटल योग कितना है? 30। तो मैंने कहा 30 में हम 15 का भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना निकल आएगा? 2। 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा? 2 निकलेगा कि नहीं बोलो? मैंने आपसे क्या कहा है कि यहाँ पर देखो टोटल कर देंगे 30 बनेगा। मैंने कहा यहाँ पर टोटल कर देंगे 15। टोटल जोड़ा बना दिया। 1 यूनिट का मान 2। पूछा किसका है? ए का। ये कितने अनुपात में है? ये आपका है 3 अनुपात में। 3 में है ना? ये आपका कितने अनुपात में है? 3 अनुपात में है। जब ये आपका 3 अनुपात में, तो मैंने कहा 3 का गुणा हम 2 में कर देंगे। 3 दूनी 6, तो ए की आयु कितनी निकल आएगी आपको? ए की आयु निकल आएगी 6 वर्ष।
एक ही आयु आपकी कितनी निकल आएगी, 6 वर्ष निकल आएगी। समझ में आया कि नहीं बोलो। देखो ये टोटल कर दिया 15, ये टोटल कितना है 30, टोटल जोड़ा बना दिया 15 दूनी 30। एक यूनिट का मान कितना निकला 2। एक यूनिट का मान 2। पूछा किसका है, ए का। तो मैंने कहा कितने अनुपात में, 3 3 दूनी 6। ठीक, आसान सवाल था। चलिए देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल आपका दिया है 3 व्यक्तियों की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि उनकी आयु 1 3 5 के अनुपात में है तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बात हो रही है 3 व्यक्तियों की। 3 व्यक्तियों का जो औसत है, औसत क्या है, औसत कितना है 27 वर्ष। ठीक, अनुपात कितना है, अनुपात देखिए यहां पर मैं अनुपात लिखने वाला हूं 1 3 5। देखिए अनुपात दिया है 1 3 5। अब मैंने कहा 3 व्यक्तियों का औसत 27 है, तो योग की बात करें तो 3 व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा, 27 गुणा 3 कर देंगे। अगर औसत दिया हो, ऐसे मैंने कहा 3 व्यक्तियों का औसत दिया हो, अगर हम 3 का गुणा इसमें कर दें तो 3 व्यक्तियों का योग निकल आएगा। ये अभी औसत है, औसत योग निकालना है, तभी हम यहाँ पर योग जोड़ा बना सकते हैं। ठीक, मैंने कहा 3 व्यक्तियों का औसत है, 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो 3 व्यक्तियों का योग निकलेगा। ये कितने व्यक्तियों का, 3 व्यक्तियों का योग कितना निकलेगा, 7 21 की 1 हासिल 2 81। तो मैंने कहा 3 व्यक्तियों का योग 81, 3 व्यक्तियों का योग 81। यहाँ पर टोटल योग कितना हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो टोटल योग हो रहा है 9। योग बना दिया जोड़ा 81/9, योग बना दिया जोड़ा। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 9 9 81, तो 1 यूनिट का मान निकाल आया 9। 1 यूनिट का मान निकाल आया 9। पूछा किसका है, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु। सबसे छोटा किस अनुपात में है, 9 में है, 1 अनुपात में है। सबसे छोटा 1 अनुपात में है, 1 यूनिट का मान 9 है। तो मैंने कहा 1 यूनिट का मान है, तो यही तो आपका निकल आया छोटा व्यक्ति, यही तो आपके छोटे व्यक्ति निकल आए। तो छोटे व्यक्ति की आयु हो जाएगी 9 वर्ष। ठीक, क्या हो जाएगी 9 वर्ष। अगर दूसरा, अगर इसका पूछा जाता, अगर 3 यूनिट का मान पूछा जाता तो 9 27 कर देते। सबसे बड़ा पूछा जाता, बीच का पूछा जाता तो 3 में गुणा कर देते। बड़ा पूछा जाता तो 9 45 वर्ष का हो जाता। आया समझ में, क्या नहीं बोलो। यहाँ से आप छोटे मंझले और आप बड़े की निकाल सकते हो। ठीक, बीच वाला भी पूछ सकते हैं। मंझले को क्या बोलते हैं, बीच का, है ना। चलो देखिए अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए पढ़ के सुनाता हूँ। सवाल आपका है, मानव, बबलू तथा नवनीत की उम्रों का जो अनुपात है वो 3 3 6 7 का अनुपात है। यदि बबलू एवं नवनीत की उम्रों में 10 का अंतर है तो मानव और बबलू की उम्रों का क्या अंतर होगा। ध्यान से समझना, बात हो रही है मानव और बबलू और नवनीत। ठीक, अनुपात देखें 3 6 और 7, ये अनुपात दिया है। ठीक, ध्यान से समझना, बबलू और नवनीत की जो अंतर की आयु का अंतर है, आयु का अंतर किस किस का, बबलू और नवनीत। ध्यान से समझना, आयु का जो अंतर है वो कितने का, 10 वर्ष का अंतर लिख लेना। यहाँ पर अंतर मैंने मतलब आपको बताया तो माइनस। ठीक, देखो ध्यान से, मानव और बबलू के उम्रों का अंतर पूछा है, देखना ध्यान से। मैंने कहा बबलू और नवनीत की आयु का अंतर 10 है। अब यहाँ पर अंतर 10 है, यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है, देखो बबलू आपकी ये है, नवनीत आपके ये है। यहाँ पर अंतर हो रहा है 1 का, यहाँ पर अंतर 1 का हो रहा है, यहाँ पर अंतर 10 का है। तो 1 यूनिट का मान तो वैसे ही 10 निकल आएगा, 1 यूनिट का मान तो वैसे ही 10 निकल आएगा। आगे पूछो, आगे देखो क्या पूछा है, मानव और बबलू की उम्रों का क्या अंतर है। मानव और बबलू इन दोनों की पूछा है। मानव और बबलू का अंतर देख लो कितने का है, 3 का है। 3 का 1 यूनिट का मान 10 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 30। तो इन दोनों की आयु का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 वर्ष का। कितने का हो जाएगा, 30 वर्ष का। तो 30 वर्ष आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस प्रकार से भी कर सकते हो आप, देखो अलग अलग निकाल के अंतर भी कर सकते हो। ऐसे मैंने कहा 30 इसकी निकल आएगी, 1 यूनिट का मान 10, तो 3 यूनिट का मान कितना निकल आएगा, 30। ठीक, अब मैंने कहा 1 यूनिट का मान 10, 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60। अंतर कितने का है, तो दोनों में आप कहोगे 30 का।
ठीक, ज्यादा आपको इतना करना नहीं है। अंतर अगर पूछा जाए तो पहले अंतर कर लो, दोनों में अंतर 3 का है, 1 यूनिट का मान 10 तो 3 यूनिट का मान 30, तो मतलब इन दोनों का अंतर जो निकलेगा वो निकलेगा 30 वर्ष का। क्या निकलेगा? 30 वर्ष का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ऐसे सवाल भी आपके पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं, लेकिन लास्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो सबसे ज्यादा धुआंधार क्वेश्चन की आएगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे आपकी, ठीक, अगली वीडियो में। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए 6 वर्ष पूर्व उमेश की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उमेश की आयु 3 गुना मोहन की आयु के 5 गुने के बराबर होगा। मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? जरा फिर से पढ़ना सवाल को। सवाल दिया है 6 वर्ष पूर्व उमेश की आयु मोहन की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उमेश की आयु की 3 गुनी और मोहन की आयु की 5 गुनी के बराबर होगा। मोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 6 वर्ष पहले उमेश और मोहन की बात हो रही है, ध्यान से समझना। उमेश और मोहन, 6 वर्ष पहले उमेश मोहन की आयु की 3 गुनी, मोहन की आयु की 3 गुनी थी। चलो ऐसे मैंने कहा मोहन 1 वर्ष का है तो उमेश कितने का हुआ? 3 वर्ष का। 6 वर्ष पहले उमेश जो है वो मोहन की उम्र की 3 गुनी थी। मोहन की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अगर मोहन 1 का हो जाएगा तो उमेश 3 का हो जाएगा। यही करते आ रहे हैं हम, अगले सवालों में भी यही किया था जो हमने पहले सवाल किए थे। लेकिन 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? ये 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये बाद की बात हो रही है। 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। देखो उमेश की आयु 3 गुना, ध्यान से समझ रहे हैं। ऐसे मैंने कहा उमेश की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुना। फिर बराबर मोहन की आयु, किन की आयु? मोहन की आयु की कितनी? आप कहोगे 5 गुना। समझ में आया कि नहीं? देखो उमेश की आयु की 3 गुना, मोहन की आयु की 5 गुना कर दिया। अब देखो मैंने कहा उमेश के बटे में हम मोहन को लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? 5 के बटे में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? पहले उमेश का 3 गुना कर दो, फिर मोहन का 3 गुना कर दो। पहले उमेश का 3 गुना और मोहन का 5 गुना, 3 गुना नहीं 5 गुना। ठीक, उमेश का कर दो 3 गुना, मोहन का कर दो 5 गुना। बराबर की बात हो रही है, सवाल में बराबर दिया है तो बराबर। अब उमेश के बटे में मोहन को लाएंगे तो 5 के बटे में 3 को। अब मोहन ने उमेश निकल आए 3 के और मोहन निकल आया, उमेश 5 के निकल आए, मोहन 3 के निकल आए। उमेश 5 के, मोहन 3 के। चलो उमेश की जगह पे अपन क्या 5 रख दें और मोहन की जगह पे क्या रख दें? 3 रख दें। क्लियर? चलो अंतर देख लो, अंतर देखो, यहाँ पर 2 2 का समान निकल रहा है। यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं? 12 हो रहे हैं। यहाँ पर कितना अंतर हो रहा है? 2 हो रहा है। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। 1 यूनिट का मान कितना निकला? 6। पूछा किसका है? मोहन की वर्तमान आयु पूछी है तो पहले की निकाल लें। तो मैंने कहा मोहन की पहले की क्या निकलेगी? मैंने कहा मोहन कितने अनुपात में? 1 में है तो मैंने कहा 6 एकम 6। ये तो निकली पहले की आयु। वर्तमान की पूछी है, कितने वर्ष पहले की बात हो रही है? 6, तो 6 और ऐड कर देंगे, 6 और ऐड कर देंगे तो 12 वर्ष निकल आएगी आपकी मोहन की आयु। ठीक, कितनी निकल आएगी? 12 वर्ष मोहन की आयु निकल आएगी। ये पहले की निकली, 1 यूनिट का मान जो 6 निकला वो पहले की आयु निकली। बाद की, वर्तमान की पूछी है तो 6, इसको ऐड करते हैं पहले वाले को। बाद हो तो हम घटा देते हैं, पहले होते हैं तो हम तो जोड़ देते हैं। समझ में आया कि नहीं बोलो? ऐसे मैंने कहा ये 6 वर्ष पहले की निकली, बाद की तो मतलब देखो 6 वर्ष पहले की आपकी 6 वर्ष निकली। अब मैंने कहा बाद की तो 6 हम इसमें ऐड कर देंगे तो 12 वर्ष निकल आएगी, है ना? चलो हो गया कंप्लीट। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्वास्थ्य थोड़ा ठीक भी नहीं है, फिर भी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। जैसी भी आ रही है बस आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक, लगातार आपके लिए वीडियो में कोशिश यही कर रहा हूँ कि लगातार वीडियो आए। अगर एक आध दिन वीडियो नहीं आती है तो वो समझ लेना कि सर का स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, पढ़ के सुनाता हूँ। किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों और उनकी माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। 6 पुत्रों की औसत आयु, 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है? 8 वर्ष। कितनी है? 8 वर्ष। अब पुत्रों और उनके माता पिता को शामिल कर लिया जाए तो मतलब 6 पुत्रों को प्लस माता को प्लस पिता को
शामिल कर लिया जाए तो उनकी जो आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 22 वर्ष। औसत आयु हो जाएगी उनकी, औसत आयु की, औसत आयु लिखना कितनी हो जाएगी 22 वर्ष। ठीक, देखो 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष। 6 पुत्रों और माता पिता को और ऐड कर लिया जाए तो उनकी जो औसत आयु हो जाएगी वो हो जाएगी 22 वर्ष। ठीक, अब ध्यान से समझना, देखो पिता जो है, एक तो मैं यहाँ पर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, पिता और माता, ध्यान से समझना। मतलब पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं। कितने वर्ष बड़े हैं 8 वर्ष बड़े। ठीक, 8 वर्ष बड़े हैं। चलो अब देखो, पहले तो हम योग निकाल लें। ऐसे मैंने कहा 6 पुत्रों की औसत आयु का जो योग दिया है वो 8 वर्ष दिया है। अगर 6 पुत्रों की आयु का योग पूछे तो हम 6 का इसमें गुणा कर देंगे। 8 6 48, मतलब 6 पुत्रों की जो आयु का योग निकला वो निकला 48 वर्ष। ऐसे मैंने कहा 6 पुत्रों की औसत आयु का योग दिया है 8 वर्ष। जब औसत आयु का योग दिया हो तो मैंने कहा 6 पुत्री की बात हो रही, 6 का हम 8 में गुणा कर देंगे तो 6 पुत्रों की आयु का योग हो जाएगा ये आपका 48 वर्ष। अब मैंने कहा देखो 6 पुत्रों को भी शामिल कर लिया है, माता को भी शामिल और पिता को भी, तो 6 तो ये हो गए, माता एक 7 हो गई और ये पिताजी 8 हो गए। मतलब माता पिता 2 जी हो गए और 6 जी हो गए, तो कितने हो गए 8। तो 8 का हम इसमें गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16 की यहाँ से 8 दूनी 16 और 1 17। तो मतलब पुत्रों की, माता की और पिता का जो योग निकलेगा वो कितना निकलेगा 176। ये किस किस का निकला, ध्यान से समझना, ये किस किस का निकला, आप कहोगे पुत्रों का प्लस माता का और प्लस पिता का। ठीक, पुत्रों का, माता का, पिता का जो योग निकला वो निकला 176। लेकिन यहाँ पर देखो केवल पुत्रों का योग निकला, यहाँ पर पुत्रों का योग कितना निकला 48। अगर पुत्रों का मान मैं यहाँ पर पुत्रों की जगह पे रख दूंगा तो माता और पिता की आयु निकल आएगी। पुत्रों का कितना है 48, यहाँ पर 48 रख देता हूँ, 48 से उस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा तो माता प्लस पिता। ध्यान से समझना, 176 में से हम 48 घटा देंगे, यहाँ पर घटा ले, कितना बचेगा 8 बचा। अरे यहाँ पर 176 में से 48 नहीं घटाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पर पुत्र की जगह पर मैंने पुत्रों की जगह पे 48 उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये कितना बचा 8। ठीक, ये कितना बचा 2 और 1, मतलब ये बचा आपका 128। मतलब माता पिता की जो आयु का योग है वो है आपका 128। ठीक, अगर आप इस प्रकार से करना चाहो, ऐसे मैंने कहा कि आगे दिया है आपका पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, ऐसे मैंने कहा पिता आपका ये है बराबर माता से प्लस 8 वर्ष बड़ा होगा। अब यहाँ पर 8 मैंने इसलिए रखा तभी आपके पिताजी बड़े होंगे। अब देखना ध्यान से, पूछा किसका है पिता की आयु, माता की आयु पूछा है। मैंने कहा आगे जो दिया है वो पिताजी है, वो पिताजी है, माता से 8 वर्ष बड़े हैं, मैंने कर दिया। चलो अब मैंने कहा पिता की जो आयु का जो योग निकला, मतलब पिता का मान निकला माता प्लस 8, पिता की जगह पे माता प्लस 8 रख दे तो ये तो बन जाएगी आपकी माता प्लस की 8 बराबर की 108। ठीक, माता का निकालना है इसीलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर माता का मान फिट किया है। माता का निकालना है इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस के 8 माता की जगह पे किया है। पिता का निकालते तो यहाँ पर हम पिता की जगह पे प्लस के 8 करते। ठीक, शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। देखो 8 यहाँ पर जाएंगे माइनस का हो जाएगा, माता माता 2 माता हो जाएंगी बराबर के यहाँ पर हो जाएगा 160, या 8 माइनस का हो जाएगा तो 120, 2 से काट देंगे 60, तो माता की आयु निकल आएगी 60। ठीक, कितनी निकल आएगी 60 निकल आएगी, तो माता की आयु निकल आएगी 60। ठीक है, माता की आयु 60 निकल आएगी। माता की आयु अगर हम यहाँ पर फिट कर देंगे तो 60 प्लस 8 बराबर 68 क्या निकल आएंगे पिताजी, 68 वर्ष की क्या निकल आएंगे पिताजी निकल आएंगे। अब देखो इतनी महाभारत आपको नहीं करनी थी, देखो कैसे वर्क करना था आपको। ठीक, इतनी बड़ी महाभारत आपको नहीं करनी पड़ती। देखो कहां पर ये आपका कितना था 48, यहाँ पर कितना बचा 48 उस साइड गया माइनस का हो गया, ये बचा आपका 128, ये बचा आपका 128। अब यहाँ पर माता पिता की बात हो रही, 8 वर्ष बड़ा है पिताजी, तो ऑप्शन में अगर देखोगे तो 60 वर्ष है और 68 वर्ष है। 60 और 68 है कि नहीं बोलो। अगर मैंने कहा 60 भी है तो आप कहोगे अगर हम माता की 60 मान लें तो पिता की आप 68 मान सकते हो कि नहीं बोलो, क्योंकि इनका योग जो दिया है वो टोटल कितना 168 है, 128 है। 68 और 60 को हम ऐड कर देंगे तो 128 बन जाएगा। और माता की अगर 60 मान ले, पिता की 68 मान ले, तो देखो पिताजी 8 वर्ष बड़े भी हो गए, तो माता की आपकी यहीं पर 60 वर्ष हो जाती। आया ना समझ में। चलो अगला सवाल देख ले।
ठीक, तो ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं, ध्यान से करना। चलिए देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, पढ़ के सुनाता हूं। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु जो है वो 67 वर्ष है। माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष तथा 3 पुत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या है? सिंपल सवाल है। देखिए दादा और दादियों की बात हो रही है, दादा दादियों की बात हो रही है 67 वर्ष। ठीक, दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष है। तो मैंने कहा दादा और दादी दो की बात हो रही है, तो दो काम गुणा कर देंगे तो इनका योग निकल आएगा। ये औसत दिया है, औसत। योग के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा दादा और दादियों की बात हो रही है तो दो की बात हो रही है, दो का गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। तो मैंने कहा दादा और दादियों का जो योग निकला वो निकला 134 आपका, यही निकला ना। हाँ चलो आगे पढ़ो। माता पिताओं की औसत आयु, माता पिताओं की औसत आयु, तो मैंने कहा अगला दिया है आपका माता प्लस पिता की जो औसत आयु है वो है आपकी 35। अब मैंने कहा यहाँ पर दो की बात हो रही है, ये औसत है आपकी, औसत। योग निकालेंगे तो दो का गुणा कर देंगे तो 70। ध्यान से समझना, यहाँ पर 134 निकल आया, यहाँ पर आपका 70 निकल आया। फिर 3 पुत्र पुत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। मैंने कहा 3 पुत्र और पौत्रियों की आयु औसत है, औसत आयु। ध्यान से देखना, सवाल में अगर औसत पूछा जाए तो योग हम कैसे निकालते हैं। मैंने कहा 3 की बात हो रही है, 3 का गुणा कर देंगे, 6 × 18 निकल आई। ठीक, 6 × 18 निकल आई। संपूर्ण परिवार की बात हो रही है, मतलब टोटल की बात हो रही है। देखो यहाँ पर पहले हम इनको ऐड कर देंगे, 134 70 और 18 इनको ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे, 12 की 2, 12 की 2 हासिल आपके पास 1, तो ये हो जाएगा आपके कितने, 12 की 2 हासिल आपके पास 1 तो 2। इनका टोटल जो योग निकल आया, इनकी टोटल जो आयु का योग निकला वो निकला 222 वर्ष। अब लेकिन कितने हैं आपका, हो गए 2 तो आपके ये हैं, 2 आपके ये हैं और 3 आपके ये हैं, यही है ना। देखो दादा दादी 2 ये आपके हैं, माता पिता 2 आपके ये हैं और 3 आपके ये हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 3 7। ठीक, 3 कितना होता है 7। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या। तो योग टोटल कितना है आपका, होगी 222। टोटल कितने हैं, 2 और 2 4 और 3 7, 7 का हम भाग देंगे, 7 × 21 कितना बचा, 7 × 21 1 बचा, 7 × 7 कितना बचा, 5 ऊपर आ जाएगा, 5 बटे में आ जाएगा 7, क्या वर्ष। सही में आपको बदलना आता होगा। मैंने कहा देखो 7 का हम इसमें गुणा भाग देंगे, 7 × 21 3 बार गया, फिर यहाँ पर 12 बढ़ गया, 7 × 7 1 बार गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर जो शेष बचता है उसे ऊपर रख देती है। और मैंने कहा नीचे आपका कितना चल रहा है 7, तो इसे हम 7 ही रख देंगे, मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। 31 का 7 में गुणा करेंगे, 5 को ऐड करेंगे तो ये बढ़ जाएगा आपका 222/7। क्या बढ़ जाएगा, 222/7। तो आपका आंसर आ जाएगा 31 सही 5/7। ठीक, ऐसे सवाल आपकी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक क्लास और होने वाली है आपकी, एक क्लास और होने वाली है आपकी आयु की, तो आयु आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगली जो क्लास होगी वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक, थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा सही हो जाए, इसीलिए मैं आपके लिए थोड़ी लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है। ठीक, छोटी वीडियो आ रही है लेकिन धुआंधार वीडियो आ रही है, क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और धुआंधार क्लास के साथ। हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना है, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।